हरिओम दोस्तों, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं वेद चैनल। वैसे एक बात बताओ, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी लग रहा है कि आजकल स्मार्टफोन लॉन्च कम और प्राइस लॉन्च ज्यादा हो रहे हैं? मतलब पहले 25 से 30 हजार में फ्लैगशिप किलर मिल रहा था, अब ब्रांड बोलता है भाई बजट भी है लेकिन स्पेक्स थोड़े एडजस्ट कर लो। अगर आपको पिछले 2-3 महीनों में फोन्स नहीं खरीदे तो शायद आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जून तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर जुलाई, अगस्त और सितंबर में शुरू होने वाली है। इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं कि बजट डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा। और हमेशा की तरह ये लिस्ट किसी रैंडम लीक पर नहीं, ब्रांड सोर्स, लीक्स और रिसर्च के बाद बनाई गई है और हमारी प्रिडिक्शन लगभग 90 to 95% बार सही रहती है। तो वीडियो इन तक जरूर देखो, क्योंकि शायद आपका अगला स्मार्टफोन इसी लिस्ट में हो सकता है। वैसे आप सभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो और अगला फोन किस ब्रांड का लेने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताएं। शुरू करते हैं OnePlus से। OnePlus अपनी नई नॉर्ड N सीरीज लॉन्च करने वाला है। OnePlus Nord N6 30 जून के आसपास लॉन्च हो सकता है। प्राइस लगभग 20 से 22 हजार हो सकता है। Android 16, Oxygen OS और सबसे बड़ी हाइलाइट्स 8000 mAh बैटरी। मतलब फोन बोल रहा है चार्जर घर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। अगर डिस्प्ले फुल HD+ हुआ तो ये सेगमेंट का स्ट्रॉन्ग कंसीडर बन सकता है। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। अब आते हैं मोटरोला पर। मोटो G77 भी जल्द आने वाला है। Dimensity 6400, 108 मेगापिक्सल कैमरा, 5200 mAh की बैटरी, एक्सपेक्टेड प्राइस 18,000 के अंदर हो सकता है। मोटरोला की सबसे बड़ी ताकत उसका क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। बस इस बार प्राइसिंग सही रख देना, वरना लोग लॉन्च नहीं सेल का इंतजार करेंगे। अब बजट सेगमेंट में आते हैं। Infinix Hot 70 Pro, Dimensity 7100, 6000 mAh बैटरी, 45 वाट का चार्जर, HD+ IPS डिस्प्ले। प्राइस लगभग 20,000 के आसपास हो सकती है। HD+ डिस्प्ले थोड़ा डिसपॉइंटेड करता है, लेकिन प्रोसेसर और बैटरी देखकर लगता है Infinix कंपटीशन बढ़ाने वाला है। अगर 20,000 में फोन लेना हो तो आप क्या चुनेंगे, OnePlus, Motorola या Infinix? कमेंट करके जरूर बताना। अब सैमसंग की बारी। Samsung Galaxy M47 भी जुलाई में आने वाला है। 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, Android 16, One UI 8। Amazon टीजर भी लाइव हो चुका है। Samsung की M सीरीज बैटरी और डिस्प्ले के लिए जानी जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉनिटर किलर के बारे में जानी जाती है। इस बार प्राइस देखकर शॉक नहीं लगना चाहिए। अब आते हैं नथिंग अपना नई V सीरीज लॉन्च करने वाला है। नथिंग फोन 4V, ध्यान रखना ये 4A का सक्सेसर नहीं है, ये बिल्कुल नई सीरीज होने वाली है। लगभग प्राइसिंग 25,000 के आसपास होने वाली है। Android 16, Nothing OS, प्रीमियम डिस्प्ले। मतलब फोन देखकर लोग पहले डिजाइन पूछेंगे, स्पेक्स नहीं। अगर प्राइसिंग एग्रेसिव रही तो ये सेगमेंट का सबसे स्टाइलिश फोन बन सकता है। वैसे दोस्तों, अगर मैं अभी इसी वक्त मैं आपको 25,000 रुपए दे दूं तो आप कौन सा फोन खरीदोगे, कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं गेम्स की तरफ। Infinix GT 50 Pro भी जुलाई या अगस्त में लॉन्च हो सकता है। Dimensity 8400, 6500 mAh की बैटरी, 45 वाट का चार्जर, 50 मेगापिक्सल का कैमरा। प्राइस लगभग 30 से 35,000 हो सकती है। अगर आपकी प्राइवेट गेमिंग है तो ये फोन जरूर वॉचलिस्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरा लवर्स की। Oppo Reno 16C भी जुलाई में लॉन्च हो सकता है। Dimensity 7300, 6500 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 3.5x का ऑप्टिकल जूम। कैमरा इसका मेन हाईलाइट पॉइंट रहेगा, लेकिन 7300 प्रोसेसर और प्राइस लगभग 35,000 रही तो कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा। मतलब कैमरा देखकर स्माइल आएगी, प्राइस देखकर EMI याद आएगी। इसके साथ Oppo Reno 16 भी आएगा। Dimensity 7400, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6000 mAh बैटरी। कैमरा लवर्स के लिए ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हाँ, इस बार प्रो और प्रो मिनी लॉन्च नहीं होने वाले। आपकी प्रायोरिटी क्या है? कैमरा, गेमिंग, बैटरी, प्रीमियम डिजाइन? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना। अब बारी है iQOO की। iQOO Z11 भी जल्द लॉन्च हो सकता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4,
90 वाट का फास्ट चार्जिंग, 7000 mAh की बैटरी, सोनी IMX882 का कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 30,000 के आसपास हो सकती है। अगर iQOO प्राइसिंग सही रखता है तो परफॉर्मेंस लवर के लिए ये एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। मतलब FPS भी मिलेगा और फास्ट चार्जिंग भी, बस कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़िया कर देना भाई, वरना लोग बोलेंगे गेमिंग नेक्स्ट लेवल है लेकिन फोटो WhatsApp TP वाली लग रही है। अब बात करते हैं वीवो की, और इस फोन का इंतजार काफी लोगों को है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वीवो की S सीरीज लगभग 6 से 7 साल बाद वापस आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 साल बाद। अगर ऐसा होता है तो ये सेल्फी लवर के लिए अच्छी खबर होगी। लीक्स के अनुसार इस फोन का पूरा फोकस रहेगा प्रीमियम डिजाइन, सेल्फी कैमरा, स्लिम लुक और ओवरऑल प्रीमियम एक्सपीरियंस। प्राइसिंग लगभग 45 से 50,000 के बीच हो सकती है। प्रोसेसर अभी कंफर्म नहीं है, क्वालकॉम चिपसेट आने की उम्मीद है। मतलब अगर डिजाइन देखकर फोन खरीदते हो तो वीवो शायद इसी कैटेगरी को टारगेट करने वाला है। वैसे दोस्तों, आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फी या परफॉर्मेंस? कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं प्रीमियम सेगमेंट पर। मोटोरोला S70 Max भी जुलाई में लॉन्च हो सकता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर, ब्यूटीफुल एमोलेड डिस्प्ले, एक्सीलेंट बैटरी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मोटोरोला का नया AI असिस्टेंट कीरा भी देखने को मिल सकता है। अब कीरा क्या क्या कर पाएगा ये लॉन्च होने के बाद पता चलेगा, लेकिन AI का ट्रेंड देखकर लगता है अब हर ब्रांड अपना AI लॉन्च करने वाला है। मतलब पहले फोन खरीदते थे, अब फोन के साथ AI फ्री मिलेगा। अब फोल्डेबल फैंस की बारी। मोटोरोला Razr 70 भी लॉन्च होने वाला है। 6.96 इंचेस की फोल्डेबल POLED डिस्प्ले, Dimensity 7400X प्रोसेसर, 4800 mAh की बैटरी। अगर आप कॉम्पैक्ट फोल्डेबल पसंद करते हो तो ये फोन काफी इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। पॉकेट में भी आसानी से फिट होगा और स्टाइल भी नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट फोन की बारी है। इससे साथ आएगा मोटोरोला Razr 70 Ultra, 165 Hz की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी। एक्सपेक्टेड प्राइस 99,000 के आसपास। मतलब फोन प्रीमियम होगा, प्राइस उससे भी प्रीमियम होगी। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो सबसे पहले यहाँ मिलेंगे। अब आते हैं सैमसंग के सबसे बड़े इवेंट पर। सैमसंग अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 8 भी लॉन्च हो सकता है। Exynos 2600 प्रोसेसर, इम्प्रूव फोल्ड डिजाइन, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अगर फ्लिप फोन पसंद है तो ये फोन जरूर वॉच करना। अब बारी है गैलेक्सी Z Fold 8 की। 7.6 इंचेस की इनर एमोलेड डिस्प्ले, 6.5 इंचेस की कवर डिस्प्ले, 16GB रैम, 1TB स्टोरेज तक ऑप्शन। एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 1.75 लाख तक। मतलब फोन फोल्ड होगा लेकिन वॉलेट पहले फोल्ड होगा। और अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे प्रीमियम फोन की, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 Ultra। 8 इंचेस की फोल्डेबल डिस्प्ले, 5.6 इंचेस की आउटर डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, 200 मेगापिक्सल का फ्लैगशिप कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 2 लाख से भी ज्यादा। अब इतना प्रीमियम फोन देखकर एक ही सवाल आता है, फोन खरीदें या बाइक? अब आपकी बारी। अगर बजट की कोई लिमिट नहीं हो तो इनमें से कौन सा फोन खरीदेंगे? OnePlus Nord N6, Nothing Phone 4B, Oppo Reno 16, iQOO Z11, Motorola H70 Max, Samsung Z Fold 8 Ultra। कमेंट में सिर्फ फोन का नाम लिखना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, जुलाई, अगस्त और सितंबर स्मार्टफोन लवर के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। और जैसे ही ये फोन लॉन्च होंगे हम सबसे पहले लेकर आएंगे अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, कैमरा टेस्ट, कॉम्प्रोमाइजेशन। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वेद साइनेक्स फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मैं हूं वेद और आप देख रहे थे वेद साइनेक्स। टेक केयर, स्टे सेफ, क्योंकि यहाँ बातें नहीं होती, यहाँ सही फैसला लिया जाता है। जय श्री राम।